Hello dear viewers, welcome back to Linux classes. Today in this lecture we are going to discuss about the Biosphere Reserve. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। इसको जैव अभ्यारण्य कहा जाता है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज ओनली 2 डिकेड्स ओल्ड। अगर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात की जाए, अगर जैव अभ्यारण्य के बारे में बात की जाए, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, अभी केवल 2 दशक पुरानी है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग द बायोस्फीयर रिजर्व इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज ओनली 2 डिकेड्स ओल्ड। The concept of biosphere reserve is only 2 decades old. कॉन्सेप्ट माने होता है अवधारणा। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जो अवधारणा है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जो विचार है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, वो अभी केवल 2 दशक पुराना है। एंड हैज़ बीन इवॉल्व्ड बाई, और इसकी जो उत्पत्ति होती है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ द यूनेस्को। और बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 दशक पुराना है। और बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो उत्पत्ति होती है यूनेस्को के प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व से उत्पन्न होता है। या दूसरे शब्दों में कहेंगे, यूनेस्को का एक प्रोग्राम होता है, या मेबी जिसको कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के जरिए, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत ही बायोस्फीयर रिजर्व्स के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया गया। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स दैट हैज आल्सो डेवलप्ड बाय द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, दैट वाज द प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स along with detailed information regarding the biosphere reserve. A biosphere reserve is a specified protected areas where wildlife is protected. जैव बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ये स्पेसिफाइड प्रोटेक्टेड एरियाज है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है विशेषकृत संरक्षित क्षेत्र होते हैं। वेयर माने जहाँ पर वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड, जहाँ पर वन्य जीवों का प्रोटेक्शन किया जाता है, जहाँ पर वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है। कंजर्वेशन माने उनका संरक्षण किया जाता है। एज वेल एज कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड फ्रेमवर्क रेगुलेटेड बाई गवर्नमेंट्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है? एक स्पेसिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया होती है। बायोस्फीयर रिजर्व जिसको हम जैवीय अभ्यारण्य भी कहते हैं, यह एक विशेषकृत सुरक्षात्मक क्षेत्र होता है जहाँ पर वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। साथ ही जो कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं, जो खेती युक्त पौधे होते हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। और उसका जो फ्रेमवर्क होता है, जो ढांचा होता है, उसका जो नियंत्रण होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा होता है। इट अलाउज द कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेचुरल प्लांट्स। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, अलाउ माने इजाज़त देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो विविधताओं के संरक्षण को, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं जितने भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होते हैं उसको अलाउ करते हैं, उसकी इजाज़त देते हैं। एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेचुरल प्लांट्स, और जितने भी प्राकृतिक प्लांट्स होते हैं उनकी इंटीग्रिटी माने होता है जोड़ना। जितने भी नेचुरल प्लांट्स होते हैं उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन किए रहते हैं। एंड एनिमल कम्युनिटीज़, और जो जंतु समुदाय होते हैं उनकी भी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं, उनको आपस में जोड़े रखते हैं। अलाउइंग देम टू इवॉल्व नेचुरली, जिसके द्वारा वह प्राकृतिक रूप से उनका इवॉल्वमेंट होता है, प्राकृतिक रूप से उनका विकास होता है। विदाउट एन ह्यूमन इंटरफियरेंस, बिना किसी मानव की इंटरफियरेंस के, बिना किसी मानव के अवरोध की। कुल मिलाकर के बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंतर्गत हम बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करते हैं। इट अलाउज द कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, जेबीज
जैविक विविधताओं का संरक्षण किया जाता है, डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करते हैं, नेचुरल प्लांट्स और एनिमल कम्युनिटीज़ की इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकीकृत करना। नेचुरल जो भी एनिमल कम्युनिटीज़ हैं या प्लांट कम्युनिटीज़ हैं उनको हम इंटीग्रेट रखते हैं, उनको एकीकृत रखते हैं, साथ में ही जिसके द्वारा वह प्राकृतिक एटमॉस्फेयर में इवॉल्व होती हैं, उत्पन्न होती हैं, और उसमें मानव का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है। देयरफॉर दिस एरिया कैन बी यूज फॉर इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च। इस प्रकार से यह एरिया जो होती है पारिस्थितिकीय रूप से पर्यावरणीय शोध के लिए, शिक्षा के लिए और ट्रेनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, हिस्ट्री ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स in the next paragraph. Now let us be move forward and we will discuss about the different zone of biosphere reserves. ये जो डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, the diagram which you can observe here, this diagram indicates the different zones of biosphere reserves. यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व्स के डिफरेंट जोन दिखाए गए हैं। यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व्स के विभिन्न क्षेत्र दिखाए गए हैं। जैसे 3 जोन हैं। सबसे नीचे देखिए, सबसे अंदर का जो जोन है उसे कोर जोन कहते हैं। मतलब मैं इसको .1 डाल दूँ। फर्स्ट जो जोन है वो कोर जोन है, सेकंड जोन जो है बफर जोन है, और थर्ड जोन जो है मैनिपुलेशन जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व्स को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। बायोस्फीयर रिजर्व्स को 3 जोन में बांटा गया है। पहले जोन का नाम है कोर जोन, नो ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड। कोर जोन के अंदर कोई भी मानव की एक्टिविटीज़ की परमिशन नहीं है। कोर जोन के अंतर्गत कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की परमिशन नहीं है। दूसरा है बफर जोन। देखिए एकदम सेंटर में है कोर जोन। इन द सेंटर देयर इज प्रेजेंस ऑफ कोर जोन, and in the core zone no any kind of human activity is permitted. Just surrounding the core zone there is presence of another zone that is known as buffer zone, and in the buffer zone only the limited human activity is permitted. बफर जोन के अंदर केवल लिमिटेड सीमित मानवीय गतिविधियों की परमिशन दी जाती है। एंड इन द आउटर मोस्ट zone there is presence of manipulation zone where the large number of human activities are permitted. वहाँ पर बहुत ज़्यादा मानवीय गतिविधियों की परमिशन दी जाती है। These are the different zone of a biosphere reserve. याद रखिएगा, सबसे सेंटर में कोर जोन होता है जहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की परमिशन नहीं होती है। दूसरा है बफर जोन जहाँ पर सीमित मानवीय गतिविधियों की परमिशन दी जाती है। और मैनिपुलेशन जोन में जो है लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की परमिशन दी जाती है। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज ओनली द 2 डिकेड्स ओल्ड। बायोस्फीयर रिजर्व की जो अवधारणा है, बायोस्फीयर रिजर्व्स की अवधारणा 2 दशक पुरानी है एंड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा मात्र या अभी 2 दशक पुरानी है, और बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो परिचय है, बायोस्फीयर रिजर्व्स के कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो यूनेस्को के प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम से प्राप्त हुई है। आगे बात करते हैं जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। The biosphere reserve is designed for multiple land use. Biosphere reserve is डिजाइन बने होता है ढांचा, फॉर मल्टीपल बने बहुत सारे, लैंड बने होता है जमीन, यूज बने प्रयोग। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है, जो जैवीय अभ्यारण्य होते हैं, उनका जो ढांचा होता है, उनकी जो डिजाइन होती है बहुउद्देशीय लैंड यूज के लिए होती है। इसमें बहुत सारे जोन पाए जाते हैं। मैंने पहले डायग्राम में ही पहले इंडिकेट किया है। पहला है कोर जोन। इट इज द सेंटर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वेयर
नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड। कोर जोन क्या है? इट इज़ द सेंटर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। कोर जोन जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व का सेंटर होता है, सबसे केंद्र में पाया जाता है, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की परमिशन नहीं है। कोर जोन इज द सेंटर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। कोर जोन जो होता है बायोस्फीयर रिजर्व का सेंटर जोन होता है, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की परमिशन नहीं है। नंबर 2, बफर जोन। इट लाइज जस्ट आउटसाइड द कोर जोन। यह कोर जोन के जस्ट बाहर पाया जाता है। वेयर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड, जहाँ पर थोड़ी बहुत मानवीय गतिविधियों की परमिशन होती है। इट कैन बी यूज्ड फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज ओनली। इसका उद्देश्य केवल शैक्षिक और शोध के उद्देश्य से होता है। नंबर 3 है सी मैनिपुलेशन या टूरिज्म जोन। दिस एरिया इज ईयर मार्क्ड फॉर टूरिज्म। इस क्षेत्र की जो पहचान है टूरिज्म के लिए है, पर्यटन के लिए है, रिक्रिएशन पुनर्निर्माण के लिए है, एजुकेशन माने शिक्षा के लिए है, एंड ट्रेनिंग माने होता है प्रशिक्षण के लिए है। आगे है मैनिपुलेशन एग्रीकल्चरल जोन। मैनिपुलेशन को 2 टूर में डिवाइड किया गया है, टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर। ट्राइबल सेटलमेंट। मैनिपुलेशन एग्रीकल्चरल जोन के अंतर्गत जो जनजातियां हैं उनके सेटलमेंट के लिए है, उनकी स्थापना के लिए है, और अदर कल्टिवेटेड लैंड्स, और दूसरे जो कल्टिवेटेड लैंड्स है खेती योग्य जो ज़मीनें हैं उनके उपयोग के लिए है। रिस्टोरेशन जोन दिस इंक्लूड द डिग्रेडेड एरियाज। इसके अंतर्गत डिग्रेडेड एरियाज होती हैं सेलेक्टेड फॉर रिस्टोरेशन एंड नेचुरल कंडीशन, जिनका चयन किया जाता है रिस्टोरेशन के लिए और प्राकृतिक दशाओं के लिए। आगे है बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इंडियन एमएबी कमेटी इन 1979 आइडेंटिफाइड ए नेटवर्क ऑफ फॉलोइंग 13 रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम टू बी प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व्स। इंडियन एमएबी कमेटी ने 1979 में भारत देश के अंतर्गत 3 रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम की पहचान किया है, जिसको आज बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उनका वर्णन हम नीचे दे रहे हैं। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन देम वन बाय वन। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है नैंडाफा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड बेली ऑफ फ्लावर उत्तरांचल में है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में है। थार डेजर्ट जो है राजस्थान में है। मानस जो है असम में है। लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। नॉर्थ आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार में है। नंदा देवी उत्तरांचल में है। काजीरंगा आसाम में है। कान्हा एमपी में है। नोकरेक मेघालय में है। नीलगिरीज कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु तीनों के बॉर्डर पर है। आगे बात करते हैं। नाउ लेट अस बी डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स के महत्व के हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर रिजर्व इज ऑफ इमेंस वैल्यू। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, जो जैवीय अभ्यारण्य होते हैं, उनका बड़ा ही इमेंस माने अति महत्वपूर्ण। बायोस्फीयर रिजर्व इज ऑफ इमेंस वैल्यू। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ज़्यादा महत्व होते हैं फॉर कंजर्विंग द जीन पूल ऑफ फ्लोरा एंड फना, जिसके द्वारा हम फ्लोरा और फना की जीन पूल का संरक्षण करते हैं, एंड ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ ट्राइबल्स। और ठीक है, इसके साथ ही जो ट्राइबल्स होते हैं, जो जनजातियाँ होती हैं, उनके परंपरागत जीवन शैली का अध्ययन करते हैं, कंजर्व करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स, जो बायोस्फीयर रिजर्व के मेन उद्देश्य हैं, वो नीचे दिए जा रहे हैं। नंबर 1 है टू कंजर्व डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। पहला उद्देश्य है कंजर्व माने होता है संरक्षित करना, डाइवर्सिटी माने विविधता, इंटीग्रिटी माने एकता। जितनी भी जैवीय समुदाय होते हैं, चाहे प्लांट के हों, चाहे एनिमल कम्युनिटीज हो, चाहे प्लांट कम्युनिटीज हो, either it is the animal communities or it is the plant communities, first and most important things regarding the biosphere reserve is that we have to conserve the diversity of plant and animal communities। आज हमको प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज़ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका प्रोटेक्शन करना है, उसका कंजर्वेशन करना, उसका संरक्षण करना है। दूसरा है
जो इंटीग्रिटी होती है, जो एक इंटीग्रिटी माने होता है एकीकृत करना, जोड़ना। जो आज इंटीग्रिटी होती है प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज़ को, उसको जो है एकीकृत किए रहना है, उसको बनाए रखना है। जितने भी फ्लोरा और फना हैं उनके जो जीन पूल हैं उसको जो है कंजर्व रखना है, जिससे आने वाली उनकी पीढ़ियाँ जो है परंपरागत ढंग से आगे बढ़ती रहें। इस तरह से कंजर्व करते हैं डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी। डाइवर्सिटी और इंटीग्रिटी किसकी? बायोटिक कम्युनिटीज़ की, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। टू प्रोवाइड एरिया फॉर इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च। इसके बाद हम प्रोवाइड माने प्रदान करते हैं, एरिया माने क्षेत्र, इकोलॉजिकल माने पारिस्थितिकी, एंड एनवायरमेंटल माने पर्यावरणीय, रिसर्च माने शोध। इसके अलावा हम पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय शोध के लिए जो है क्षेत्र प्रदान करते हैं। टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अलावा हम सुविधा देते हैं, एजुकेशन माने शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग माने प्रशिक्षण के लिए। टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और साथ में ही हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बढ़ावा देते हैं। ये जो हो गए, दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। आई होप दैट द लेक्चर मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को ये लेक्चर पूरी तरह से समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स, then we have to explain about the different zone of biosphere reserves, then we have to explain biosphere reserve in India, biosphere reserves that is located in the different state, and finally we have discussed about the significance of biosphere reserves. The lecture must be understood to all of you. Thanks to watching the video. Thank you. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।